सर्दियों में हम आलू के पराठे तो हर हफ्ते बना ही लेते हैं लगभग। लेकिन आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी, वो भी एकदम खस्ता करारी। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। इसमें हम कोई भी मैदा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये देखिए कितना ज्यादा खस्ता और करारा बन के तैयार हुआ है। और आप कचौड़ियों को देख ही सकते हैं, एक एक कचौड़ियाँ एकदम फूली फूली बन के तैयार हुई हैं। राधे राधे दोस्तों, तो चलिए हम फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एकदम टेस्टी वाली आलू की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1.5 कटोरी के करीब गेहूं का आटा लिया है। आपको कचौड़ी कितना बनाना है उसके हिसाब से आप आटा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और हम इसमें मैदा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम 2 चम्मच इसमें बारीक वाली या मोटी वाली सूजी डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और आधी चम्मच अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे बढ़िया फ्लेवर के लिए। उसके बाद हम 1 चम्मच इसमें घी या रिफाइंड ऑयल भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वैसे घी से जो कचौड़ियां हैं और भी बढ़िया बन के तैयार होती हैं। डालकर इन सारी चीजों को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। यहाँ डो लगाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डो है वो सॉफ्ट ही होना चाहिए। अगर टाइट रहा डो तो भरते समय कचौड़ियाँ फटने लगेंगी। डो जब तैयार हो जाए हम इसे एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करके इसे हम कपड़े से ढक करके साइड में रखेंगे। डो जब तक हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम कचौड़ियों के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, जिससे कि हमारी कचौड़ियाँ और भी ज्यादा टेस्टी बनेंगी। तो मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, 10 से 15 काले मिर्च, 2 इलायची, 4 लौंग और 2 लाल मिर्ची। लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना ज्यादा तीखा चाहिए। सारे मसाले को डालकर लगातार चलाते हुए हम इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे जब तक कि मसालों में से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। तब तक के लिए मसाला अच्छे से जब भून जाए गैस का फ्लेम ऑफ करके सारा मसाला हम बाहर निकाल लेंगे। और मसाला जब हल्का सा ठंडा हो जाए हमें इसे एक मिक्सर के जार में डाल करके दरदरा ग्राइंड कर लेना है। देखिए इस तरीके का बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए। और अब हम इसी मिक्सर के जार में डाल देंगे 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियां। हरी मिर्च मैं यहाँ फिर से बता दे रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसे भी हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है। और अब हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा और 4 से 5 पिंच हींग डालकर इन सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने लंबा कट किया है, आप चाहें तो बारीक भी कट कर सकते हैं। और प्याज को लगातार चलाते हुए हमें इसे भून लेना है जब तक कि प्याज पर हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। प्याज जब हल्का सा भून जाए जो हमने अदरक लहसुन और मिर्ची को पीस करके तैयार किया था उसे डालेंगे। देखिए इसे भी इस तरीके से दरदरा ही तैयार करना है। और उसी के साथ हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर इन सारी चीजों को हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है। और ध्यान रखना है कि इस समय जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल लो रहना चाहिए, नहीं तो जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए हम भून लेंगे इसे। मसालों को 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सत्तू। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप बेसन का इस्तेमाल करें, लेकिन बेसन आपको पहले ही डालना है प्याज के साथ ही, ताकि वो अच्छे से भून जाए। और ये भुना हुआ होता है इसीलिए हम मसाला भुनने के बाद इसे डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सत्तू या बेसन क्यों, तो इससे डालने से क्या होता है, जो आलू का मॉइस्चर होता है ना वो खत्म हो जाएगा, इसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए आप सत्तू या बेसन कोई भी चीज जरूर डालें। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। तो मैंने यहाँ 4 आलू लिया है। आलूओं को उबाल करके अच्छे से उसे मैश कर लेना है और आलू बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच चाट मसाला या आमचूर पाउडर। उसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया था वो सारा मसाला हम डाल देंगे और डालकर इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए इस आलू के मसाले को हमें 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। आप जितना अच्छे से इस मसालों को भून करके तैयार करेंगे उतनी ही टेस्टी कचौड़ियाँ हमारी बन करके तैयार
तैयार होंगी। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद लास्ट में हम बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मसाले को हमें अच्छे से ठंडा हो जाने देना है। ठंडा होने के बाद हम कचौड़ियों को तैयार करेंगे। तो हमने जो आटा लगा के रखा था उसे हम एक बार अच्छे से इस तरीके से मसल लेंगे ताकि जो हमारा आटा है वो और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था उसका मैंने छोटा छोटा बॉल्स बना के इस तरीके से तैयार कर लिया है ताकि हमें कचौड़ियाँ भरने में आसानी हो। इस तरीके से बना करके हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद अब हम कचौड़ियों को भर करके तैयार करेंगे। तो देखिए एक हम यहाँ छोटा सा लोई कट करेंगे और इसे हम हाथों से अच्छे से चिकना करेंगे। उसके बाद सूखे आटे में लगा कर इस तरीके से हम कटोरी जैसा शेप देंगे। उसके बाद हम इसमें जो आलू का स्टफिंग तैयार किए हैं यानी जो बॉल्स बना के तैयार किए हैं उसे डालेंगे और डाल करके इस तरीके से हमें पैक करना है। और पैक करके जो एक्स्ट्रा वाला आटा ऊपर बच जाता है इसे हम कट करके इस तरीके से निकाल देंगे और निकाल करके हम इसे अच्छे से पैक करेंगे ताकि ये तेल में जाने के बाद खुले ना। और इस तरीके से हम इसे बीच में हथेलियों से प्रेस करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें कर देना है। तो ये हमारी एक कचौड़ी बन करके तैयार है। सेम इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को पहले भर करके तैयार कर लेंगे। सारी कचौड़ियों को तैयार करने के बाद गैस का फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें तेल डालकर इसे गर्म होने देंगे। और तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। आपको तो पता है ये कचौड़ियाँ फ्राई करने के लिए बिल्कुल हल्का सा गर्म तेल चाहिए। तो इन तेल में हम 4 कचौड़ियों को डालेंगे। आप जितना तेल डाले हैं उसके हिसाब से आप और कम या ज्यादा कचौड़ियों को कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद तुरंत ही चलाना नहीं है। हम दोनों तरफ से पकड़ के हल्का सा इस तरीके से इसे हम घुमा देंगे और घुमा कर बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे सिकने देंगे। तो यहाँ कचौड़ियों को सिकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है। तो हम एक एक करके इन कचौड़ियों को पलट देंगे और पलट करके इसे हम सिकने देंगे। और अब हमें फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देना है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। हमने पहले लो रखा था, सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और यहाँ देखिए सारी कचौड़ियाँ कितने अच्छे से एकदम फूल गई हैं। तो हम इसे एक एक करके पलट देंगे और पलट कर इसी तरीके से उलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक इन कचौड़ियों को हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए हमारी सारी कचौड़ियों पर एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो इन कचौड़ियों को हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और बाकी की सारी बची हुई कचौड़ियाँ सेम इसी तरीके से हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दूसरी बैच की भी सारी कचौड़ियों को फ्राई करके निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि दूसरी बैच की भी सारी कचौड़ियाँ एकदम फूली फूली परफेक्ट बन के यहाँ तैयार हुई हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ आपको एक कचौड़ी एकदम नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फुला हुआ है। इसे खाने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये कचौड़ी मैदा वाली कचौड़ी के जैसी ही एकदम परफेक्ट बनती है। आपने देखा है कितना फुला हुआ है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो मैं इन कचौड़ियों को चाट की तरह सर्व कर रही हूँ, इसे तोड़ करके और इसके ऊपर धनिये वाली तीखी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ आप इसे अपने मनपसंद तरीके से सर्व कर सकते हैं, कोई भी चटनी या सब्जी के साथ। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए खाकर आपका दिल मन सब खुश हो जाएगा। इतना टेस्टी लगता है ये। और सर्दियों में गर्मा गर्म कचौड़ी खाने की तो बात ही अलग है।